सब ये अब तक जो आपसे हम पहले भी ये सवाल करते रहे हैं कि कोरोना के बारे में जो पेशरफ्त हो रही है और अब मज़ीद लोग कह रहे हैं कि और बढ़ेगा, और आपने भी कई मरतबा कहा है कि जून जुलाई के अंदर तक बढ़ने के चांस ज़्यादा है। तो इसकी वजह हमें थोड़ी तफसील से आप बताएंगे ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली इसकी दो वजह है कि जुलाई में या मई में ये इसलिए बढ़ेगा कि एक्चुअली जब रमज़ान का महीना आता है उस वक्त जो है हम फास्टिंग में होते हैं, 12-14 घंटे फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करने के बाद हम जिस तरह अफ्तारी करते हैं उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है और दूसरा एसिडिटी होती है। और ये दोनों चीज़ें जो है इसके जब ये हो जाती है उसके बाद फिर हमें जो है वो एंटी बायोटिक की तरफ जाना पड़ता है और एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक तरह से कमज़ोर हो जाता है और वायरस अटैक कर जाता है। इसकी बेसिक वजह अगर WHO ने इसको कैलकुलेट किया है, एक तो टेम्परेचर ने फेवर किया है, मगर WHO ने कैलकुलेट किया है, दो वजह से कैलकुलेट किया है। बीइंग अ मेंबर ऑफ WHO मैं आपको बताऊँ, पहली वजह तो ये है कि हम जो है वो एतताल पसंदी से अब जो है वो रोज़ा खोलते नहीं है। ठीक है, एक तरीका है, हर एक चीज़ का एक SOP है, सारी चीज़ हम एक साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बेइंतहा पिएंगे। टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर कुछ है, आप जो है वो 4-5 गिलास एक साथ खाली पेट में ठंडा पानी पी लेते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है फिर उसके बिना पे आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है, फिर इम्यून सिस्टम ख़राब हो। दूसरी बात ये जो वायरस है इसका जेनेटिकल इम्पैक्ट पे किसी ने डिस्कस नहीं किया। जेनेटिकल इम्पैक्ट इसका बड़ा ख़तरनाक है। जहाँ पे जिन लोगों को ये वायरस हो चुका था और वो ठीक हो गए हैं, अब वहाँ पे दोबारा रिवर्स वायरस एक अच्छी ताकत के साथ दोबारा जो है वो परवरिश पा रहा है। और ये दो वजूहत है जिसके वजह से WHO के सर्वे ने ये बात कही है कि मई में और जून में ये तादाद जो है वो 2 लाख क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि सर आपको पता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह SOPs बताई है, देखिए ये बड़ा अच्छा वक्त था। जो लोग 50 साल जिनकी उम्र है, 40 साल जिनकी उम्र है, वो घर में एतकाफ़ करें, नीम के साथ एतकाफ़ करें। बेहतरीन टाइम है एतकाफ़ करने का। जितना हम जब तक इसको जो है वो कर्फ्यू की सिचुएशन डेवलप नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हम रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। और सर ये डर है, अल्लाह पाक हम आफ़ियत के इस महीने के मुनासबत से आफ़ियत के सारे मामलात करें। ये डर मुझे है जिस तरह हम SOP के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा डेवलप ना हो जाए। और जो ख़दशा इस बात का है कि हमारे लिए हस्पताल हमारे लिए कम पड़ जाए, अल्लाह ना करे, और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ कम पड़ जाए। तो हमें इस पे बेसिकली काम करना है। मैं काम कर रहा हूँ 2-3 लोगों के साइंटिस्ट के साथ बाहर, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के उनके साथ एसोसिएट हैं। एक ट्रीटमेंट बनाना चाह रहे हैं, नेचुरली एक ट्रीटमेंट बनाना चाह रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू लूँगा। एक नेचर से हेल्प लेके जो है इसकी ट्रीटमेंट, कोरोना की ट्रीटमेंट बनाना जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी भी होगी। और अगर वो ट्रीटमेंट बन जाता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। और वो मैंने अभी WHO को भेजा भी है और उसका दूसरी पार्ट ऑफ रिसर्च वो भेज रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उसका अच्छा फीडबैक आएगा और हम सब उससे फैज़याब हो पाएंगे। कंक्लूजन ये है सर कि रमज़ान को हम इबादत के लिए लें, ठीक है। और इस वक्त खाने पीने पे, स्पेशली ठंडा पानी पीने पे और स्पेशली जो है वो तली हुई चीज़ें खाने पे एहतियात करें, एसिडिटी ना हो आपके पेट में। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपको चेस्ट कंजेक्शन ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बहुत टफ़ हो जाता है और वायरस को बहुत आसानी होती है इनटेक करने के लिए।